नमस्ते दोस्तों, युवराज सिंह के जीवन के इस भाग में जानेंगे कि उनको अपनी जीवन साथी कैसे मिली, साथ ही कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनके रिश्ते में आरंभ होने से पहले ही रुकावटें आ गईं। 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को चुना नहीं गया, यहाँ तक कि उनको 30 मैन प्रोबेबल लिस्ट में भी नहीं रखा गया। इस लिस्ट को देखकर युवराज सिंह को बेहद दुख हुआ। वो सिलेक्टर्स के इस व्यवहार से बेहद नाखुश थे, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब क्रिकेट में उनकी व्यस्तता कुछ कम हुई तो युवराज सिंह को अपने ऊपर ध्यान देने का मौका मिला। लक्ष्य और करियर पर केंद्रित व्यक्ति शायद कभी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर ध्यान नहीं दे पाता है। उसके लिए उसका लक्ष्य ही सब कुछ होता है, और फिर यदि देश की आशाएं उसके साथ जुड़ी हों तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वो देश के मन के आगे, उनकी उम्मीदों के आगे अपने दिल को कहीं कोने में अकेला छोड़ देता है। ये ही शायद युवी ने भी किया। क्रिकेट की दुनिया में चकाचौंध तो बहुत है, पर वो घर के आंगन का दिया बन सकती है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल होता है। तो जब युवी की दौड़ में कुछ दिन का अल्प विराम आता तो उसके दिल ने पर्दे की ओट से निकलकर एक नई दुनिया देखी, प्रेम की दुनिया। यहां उसको मिली उसके दिल की राजकुमारी। उनका इस बीच हेजल कीच के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया। पहली बार युवराज सिंह हेजल कीच से 2011 में अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में मिले थे, पर तब बात आगे नहीं बढ़ पाई। इन दोनों की लव स्टोरी काफी रोमांचक रही है, या यूं कहिए हिचक की शिकार। जब ये लोग पहली बार पार्टी में मिले तो युवराज सिंह ने हेजल कीच को कॉफी पर साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हेजल उनके साथ जाकर कोई गलत इशारा नहीं देना चाहती थी। वो ये भी जानती थीं कि अगर मुंह पर सीधा मना किया तो युवी के ईगो को ठेस पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने कॉफी पर चलने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन फोन ऑफ कर लिया। ये उन्होंने युवराज सिंह के साथ एक बार नहीं बल्कि 7 से 8 बार किया। उसके बाद युवराज सिंह को कैंसर हो गया, जिसकी खबर सुनते ही हेजल कीच ने उनको गुड लक का मैसेज किया। उस समय युवराज सिंह वैसे ही परेशान थे और उनको ये मैसेज बड़ा अटपटा लगा, इसलिए उन्होंने हेजल कीच का कांटेक्ट ही अपने फोन से डिलीट कर दिया। लो, ये प्रेम कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये करते कराते 3 साल का समय बीत गया। अब क्या? वो कहते हैं ना, हर चीज अपने समय पर होती है। इसके बाद जब 2015 में टीम से ड्रॉप होने के बाद युवराज सिंह खाली बैठे फेसबुक चला रहे थे, तब उन्होंने देखा कि हेजल कीच उनके एक फ्रेंड की फेसबुक फ्रेंड है, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने दोस्त को वार्निंग दी कि वो हेजल कीच से दूर रहें, क्योंकि अगर युवराज शादी करेंगे तो हेजल कीच से ही करेंगे। क्या गजब का कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। इसके बाद युवराज सिंह को हेजल कीच ने आखिरकार अपने फेसबुक में जोड़ा और उनको हाथ जोड़े हुए इमोजी भेज दिए। इसके बाद जाकर वो युवराज सिंह से मिली और वो लोग साथ में कॉफी डेट पर गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। युवराज सिंह को पूरी तरह से जानने के लिए उनके साथ 1 साल मिलती जुलती रहीं और 30 नवंबर 2016 में दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाज से शादी कर ली। दोनों की शादी फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे पर हुई। शादी के समय हेजल का नाम संत बलविंदर सिंह के कहने पर गुरबसंत कौर रखा गया। इसके बाद उन दोनों ने फिर हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करी। ये शादी उन्होंने 2 दिसंबर 2016 में गोवा में की थी। युवराज सिंह की माता शबनम ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। हालांकि उनके पिता योगराज सिंह व्यक्तिगत कारणों से शादी में हिस्सा नहीं ले सके। ये समय युवराज सिंह के लिए बहुत खुशी का समय था। उसका कारण था कि जिंदगी में पहली बार उनको खुद के प्रति ध्यान देने का अवसर मिला। ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के ब्रेक ने उनकी व्यक्तिगत जिंदगी संवारी और वो अपनी जीवन साथी से मिल पाए। युवराज सिंह के जीवन के इस भाग से हमें ये जानने को मिलता है कि कई बार जिंदगी में ठहराव भी जरूरी होता है। अगर आप लगातार अपने प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी निजी जिंदगी में आने वाले सुख से हाथ धो बैठेंगे। युवराज सिंह के आगे की जीवन की कहानी में हम जानेंगे कि उनके करियर के अंत में इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में उनका रवैया कैसा रहा।